जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज़ में। दोस्तों बता दें आपको कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो है 18 जनवरी 21 जनवरी को होने वाला है और उसमें आपको करंट से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में फ्रेंड्स बता दें आपको कि करंट का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो इसी को नज़र रखते हुए आपको ज्ञान बिंदु एकेडमी द्वारा रोशन आनंद सर द्वारा 22 नंबर का टेस्ट सीरीज कराया गया है, जिसमें आपको 300 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे। इससे पहले 21 टेस्ट करवा दिए हैं, वीडियो जाकर देख लीजिए, चैनल पे है। उसमें भी 300 क्वेश्चन थे, सब करवा दिया गया है। ये सेट नंबर 22 है फ्रेंड्स। इसमें भी 300 एमसीक्यू में फॉर्म में करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। तो उसको एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरे 300 क्वेश्चन को। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ज्ञान बिंदु एक टेस्ट 22 टेस्ट कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो बता दें आपको 40% की कमी आई है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है कि तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया। तो बता दें फ्रेंड्स ये किया गया है आपको महाराष्ट्र और गोवा में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सैन्य अभ्यास जल जल थल रक्षा 2025 का आयोजन बेट द्वारका गुजरात में किया गया है। इसमें शामिल बल हैं। तो बता दें इसमें आपको इसमें भारतीय सेना और एनएसजी, भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस और वन विभाग, समुद्री बोट, गुजरात ऊर्जा विभाग, इसमें बता दें फ्रेंड्स सब शामिल थे। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कौन सा देश स्पेस एजेंसी चंद्र मिशन एंथेना लॉन्च करेगी। तो याद रखिएगा ये करेगी आपको अमेरिका करेगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि फोर्ब्स बिलियनर सूची 2024 में दुनिया की सबसे अमीर महिला है। तो बता दें आपको कौन है। तो हो जाएगा फ्रैंकोइस बेकन कोर्स मेयर्स। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 7 नंबर कि फरवरी 2025 में किस भारतीय को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा ये सुनील भारती मित्तल को। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किस राज्य सरकार ने गवाह गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। तो बता दें इसमें हरियाणा ने शुरू किया है। चलिए उसके बाद देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि मेमोरी मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो याद रखिएगा ये जीता है विश्व राजकुमार ने। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किस राज्य ने सत्र 2025-26 से अपने विद्यालयों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है कि ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। चलिए 2 नंबर कह रहा है कि फरवरी 2025 में जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी सीबीडी के लिए कोप 16 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो याद रखिएगा ये हुआ है आपको कोली में। ठीक है ना? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जैविक तरीकों का उपयोग करके बायो पॉलीमर का उत्पादन हेतु भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। याद रखिएगा ये शुरू किया गया है लखीमपुर खीरी में। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है फरवरी 2025 में ओपेक प्लस देशों में शामिल होने वाला देश कौन बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्राज़ील इसका आपको शामिल हुआ है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया है।
तो राइट आंसर हो जाएगा भारत को चुना गया है। उसके बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली बने हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि भारत के सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद शमी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो कब तक? याद रखिएगा आपको 27 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद कह रहा है कि कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक 2025 का कहाँ पे आयोजन किया जाएगा? कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो बता दें आपको नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि किसने 14वां एशियाई स्नूकर मैच 2025 का खिताब पुरुष वर्ग में जीता? तो याद कर लीजिएगा पंकज अडवाणी को ये अवार्ड मिला हुआ है। उसके बाद चलिए कह रहा है किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? याद रखिएगा ये हमारा प्यारा देश भारत हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद कह रहा है 23 नंबर की एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 का मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखिएगा आपको IIT मद्रास करेगा इसका मेजबानी। उसके बाद देखिए कह रहा है 24 नंबर दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? याद रखिए ये किया जाएगा भारत में। चलिए उसके बाद 25 कह रहा है वैज्ञानिकों ने क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रोनो टेलीस्कोप वेधशाला का उपयोग करके किस सागर में न्यूट्रोनो की खोज की है? तो याद रखिएगा भूमध्य सागर में ये खोज की हुआ है। चलिए उसके बाद 26 कह रहा है कि जल स्वच्छता और आरोग्य के क्षेत्र को सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा ये किया है नेपाल के साथ। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखिए ये किया गया है राष्ट्रपति भवन में। बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन में भारत जो विश्व में किस स्थान पे है? तो याद रखिएगा भारत जो है वो आपको तीसरा स्थान पे है। चलिए आगे देखते हैं। 29 कह रहा है भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिए किया गया है आपको मुंबई में किया गया है। उसके बाद दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन का द्वारा आयोजित चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा ये जीता है भारत जीता है। उसके बाद चलिए कह रहा है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्वावलंबनी पहल की शुरुआत की है? याद रखिएगा आपको नीति आयोग की सहायता से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हो सकता है आपके दरोगा एग्जाम में पूछ सके इसमें से कोई सा प्रश्न, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर। यहाँ देखिए 32 कह रहा है किस संस्था को पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा वनतारा के लिए। ठीक है ना। उसके बाद चलिए दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक क्षेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नैनामित्रम 2.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल ने लॉन्च किया है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ है? इसका बता दें राइट आंसर हो जाएगा वो म्यांमार में हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर
9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, एक किया गया आपको पुरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात राय शेरू और अल्फ्रेड किस महासागर से आया? तो ये आया आपको दक्षिणी प्रशांत महासागर से आया। उसके बाद कह रहा है कि किस कंपनी का ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है? तो याद रखिएगा, हो जाएगा फायरफ्लाई एरोस्पेस का, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि फीफा ने विश्व कप 2026 से किन किन देशों को प्रतिबंधित किया है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस, पाकिस्तान और कांगो। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, न्यूकुम इल्लो उत्सव में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भाग लिया, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, ये जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे तब ये आपको मनाया गया। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा, आपको सीपी राधाकृष्णन अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे, रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, यह जीता है आपको विदर्भ टीम ने जीता है, विदर्भ ने जीता है। चलिए आगे, उसके बाद देखिए 41 कह रहा है कि जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला स्तरीय निकाय बना है। तो वो कौन सा निकाय बना है? वो बना है आपको अहमदाबाद, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कहाँ पर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि किस राज्य या यूनियन टेरेटरी में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के निर्माण को राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना की मंजूरी दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पुलित्जर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? तो कौन हो जाएगा? तो लियू जियाकुन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 19वें वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व में वैश्विक धन का केंद्र के रूप में किस स्थान पर रहा? तो बता दें, भारत रहा आपको चौथे स्थान पर रहा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में शीर्ष पे कौन सा देश रहा? याद रखिएगा, अमेरिका इस देश शीर्ष रहा, ठीक है ना। अमेरिका देश इसमें रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे रहा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद कह रहा है कि मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में शीर्ष पर कौन है? ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस शीर्ष स्थान पे है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 का आयोजन जो 9 मार्च से 12 मार्च हुआ, कहाँ पे खेला गया है? तो ताकि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर में खेला गया है। उसके बाद देखिए, किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? बता दें तो ये किया है डेनमार्क, ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। 50 नंबर का हो रहा है कि फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स यानी फीला 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर बता दें आपको, हो जाएगा जय शाह को मिला है अवार्ड। उसके बाद देखिए, मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो बता दें ये लगाया था 6.5%, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किस स्पेस एजेंसी ने पंच मिशन लॉन्च किया है? तो बता दें आपको नासा ने यह मिशन को लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इंस्टीट्यूट्स फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी इंडेक्स में शीर्ष पे कौन सा देश रहा? तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा
आइसलैंड इसमें शीर्ष पे रहा। उसके बाद कह रहा है यू गोव इंडिया वैल्यू रैंकिंग में 2025 में शीर्ष पे कौन सी कंपनी रही? तो बता दें आपको, इसमें अमेजोन जो है वो 2025 में शीर्ष स्थान पे रहा। उसके बाद देखिए 24वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया? तो ये दिया गया आपको कार्तिक आर्यन को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 56 नंबर कि प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता में योगदान के लिए किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो बता दें, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डॉक्टर श्रीधर मित्रा को ये अवार्ड मिला है। उसके बाद देखिए 12वां सैन्य अभ्यास खंजर 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नौसेना अभ्यास बोंगो सागर 25 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? याद रखिए, एक किया जाएगा आपको बंगाल की खाड़ी में। बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो बता दें, इसमें शीर्ष स्थान पे रहा वो हो जाएगा यूएसए, यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें शीर्ष पे रहा। उसके बाद देखिए 60 नंबर कह रहा है कि 26वें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया 2024 का अवार्ड किन्हें दिया गया? तो याद रखिएगा, ये मिला है आपको नितिन कामत को। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद करिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है या शुरू किया है? तो बता दें, ये शुरू किया है नई दिल्ली। उसके बाद चलिए 62 कह रहा है कि असम सरकार ने जगीरोड इलेक्ट्रिक सिटी का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो ये किया आपको रतन टाटा के नाम पर रखने का फैसला किया है। उसके बाद कह रहा है कि बच्चों के नियमित टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए किस राज्य ने राइस ऐप लॉन्च किया है? ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। उसके बाद कह रहा है 64 नंबर कि मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा, ये किया जाएगा आपको हैदराबाद में किया जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। बात कर रहा है कि देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनाया जाएगा? तो याद रखिए, ये बनाया जाएगा आपको प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कह रहा है एक नवीनतम सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितना प्रतिशत वन है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.76%, यानी ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद किस राज्य सरकार ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ये अनावरण किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि AI चैटबैट यानी GEMMA गेमा 3 को किसने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, ये एक AI चैटबैट है को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपको गूगल ने, यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है किस राज्य ने भारत के रुपया के प्रतीक की जगह अब अपना दूसरा प्रतीक जारी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 70 नंबर कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऑलफ्रेड ने कहाँ पे तबाही मचाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई। उसके बाद देखिए, उसके बाद हो जाएगा फिट इंडिया कॉर्निवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा, एक किया जाएगा आपको नई दिल्ली में, इसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है फेस्टिवल ऑफ लेट्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो ये आपको बता दें, सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद कह रहा है 73 नंबर
कि किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा ये जो कार्यक्रम को लॉन्च किया है ये हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ऊर्जा साक्षरता अभियान को किसने शुरू किया है। तो याद रखिएगा ये शुरू किया है आपको टाटा पावर के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद कह रहा है स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार हथियार आयात में शीर्ष पे कौन सा देश रहा। तो ये रहा यूक्रेन, इसमें नंबर 1 पे रहा। उसके बाद कह रहा है कि राजीव युवा विकास योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो याद रखिएगा ये शुरू किया है आपको तेलंगाना ने शुरू किया है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है कि किस प्रांत ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लागू करेगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। उसके बाद कह रहा है 78 कि 19वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 प्रिंट मीडिया के हिंदी श्रेणी में किन्हें दिया गया। तो ये दिया गया आपको मृदुलिका झा को। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में पुरुष वर्ग में किन्हें सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिए यहाँ पे हरमनप्रीत सिंह को ये अवार्ड दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। 80 नंबर कह रहा है कि इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 में शीर्ष पे रहा। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन शीर्ष पे रहा। तो ये फिनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। उसके बाद कह रहा है अमेरिकी संस्था द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में शीर्ष पे है। तो कौन सा है। तो याद रखिएगा नॉर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वें सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किसके बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद कह रहा है 83 नंबर कि संयुक्त सैन्य अभ्यास AIKEYME भारत और अफ्रीकी देशों के मध्य कहाँ संपन्न हुआ। तो याद रखिएगा ये हुआ हिंद महासागर में। इसके बाद कह रहा है वर्ष 2015 से 2024 के दौरान इसरो ने किस देश के सर्वाधिक उपग्रह को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा 84 नंबर का हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद देखिए कह रहा है कि चर्चा में रहा ट्रूथ सोशल क्या है। तो ये क्या है। तो याद रखिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए आगे कह रहा है आपसे 86 नंबर कि भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे लगाया जाएगा। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे है। तो देखिए लगाया जाएगा वो इंदौर में लगाया जाएगा। राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि पहल बालपन की कविता किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो याद रखिएगा ये शुरू किया आपको शिक्षा मंत्रालय ने। 10वें जास्कर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। याद रखिएगा ये किया जाएगा आपको लद्दाख में किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं 89 का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने शुरू किया। तो राइट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय ने इसको शुरू किया। उसके बाद 90 नंबर इसरो ने चंद्रयान 5 को कब तक लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। तो याद रखिएगा 2028 तक इसका आंसर होगा। 2028 तक इसरो ने चंद्रयान 5 को लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए उसके बाद देखते हैं 91 छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित देश के पहले मंदिर उद्घाटन कहाँ किया गया है। याद रखिएगा आपको महाराष्ट्र में किया गया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह के 128 नए उपग्रह खोज की मान्यता दी है। तो बता दें आपको शनि ग्रह का राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है
कि पौधे की एक नई प्रजाति उनियाला किरलिसिंस की खोज कहाँ की गई है? याद रखिए ये की गई है अगस्तमाला रिजर्व में। हाल ही में, उसके बाद देखिए हाल ही में कहाँ पर सफ़ेद हाइड्रोजन के विशाल भंडार खोजे गए हैं? तो राइट आंसर बता दें आपको, फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बता दें आपको, किया जाएगा नई दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट लेवोटोकी लौकी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपको इंडोनेशिया में। इसके बाद कह रहा है कि पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी के लेखक कौन है? तो 97 के हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, के अरुमुगम और एडोल डी क्रूज, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म गो आई बी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है ना, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं गो आई बी गो के, याद रखिएगा ये बने हैं आपको ऋषभ पंत, क्रिकेटर ऋषभ पंत बने हैं। उसका कह रहा है उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य अब यूसीसी लागू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर बता दें आपको, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे रखते हैं। चलिए इसके बाद कह रहा है कि टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा ये आपको विक्की कौशल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद कह रहा है कि केंद्र सरकार ने टैक्सी सर्विस की कौन सी पहल शुरू की है? याद रखिएगा आपको सरकार सहकार टैक्सी की परियोजना शुरू की है। उसके बाद कह रहा है 14वां सैन्य अभ्यास इंदिरा 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो याद रखिए भारत और रूस के बीच में यह सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 103 नंबर की सैन्य अभ्यास INIOCHOS 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? याद रखिएगा ये किया जा रहा है ग्रीस में। उसके बाद कह रहा है सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2024 में शीर्ष पे कौन सा रहा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको फिनलैंड शीर्ष पे रहा। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में अरबपतियों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो याद रखिएगा ये आपको अमेरिका में है। उसके बाद वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात करने वाला देश बना है, तो कौन सा देश बना है? तो केन्या बना है, केन्या देश। चलिए उसके बाद देखते हैं 107 कह रहा है कि PM अजय योजना के तहत संसद में कितने गांवों को आदर्श ग्राम घोषित करने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखिएगा 4,991 गाँवों को। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय डाक सेवा ने मार्च 2025 में माता कर्मा के किस जयंती पर डाक टिकट जारी किया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1009वीं आपको जयंती पर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपको नागपुर में। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों का कानूनी का दर्जा देगा? तो ये किया आपको, याद रखिएगा जापान के द्वारा ये घोषणा किया गया है। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा ये जीता है आपको अनाहत सिंह ने जीता है। उसके बाद कह रहा है कि पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का मेजबानी कौन करेगा? याद रखिएगा ये करेगा बिहार करेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद कह रहा है 113 नंबर की भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ये किया गया आपको चल्ला एस शेट्टी को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखिएगा ये किया गया आपको नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि स्कूल चले हम अभियान 2025 की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया? तो ये किया आपको मध्य प्रदेश सरकार ने किया। चलिए इसके बाद देखते हैं आपको
कह रहा है कि गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो याद रखिएगा, ये आपको चिली के राष्ट्रपति हैं। भारत ने म्यांमार को राहत पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। उसके बाद कह रहा है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो बता दें आपको, कुल 10 पदक ने भारत जीता। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? याद रखिएगा, ये किया जा रहा है नेपाल में किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपको 3 अप्रैल को। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो बता दें, इसका लेखक जो है वो संजीव चोपड़ा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 122 नंबर कह रहा है, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय का नाम क्या है जिसकी स्थापना के लिए संसद में विधेयक पारित किया गया? उसका नाम हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किससे है? गुजरात से है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मार्च 2025 में तमिलनाडु के किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? तो दिया गया, याद रखिएगा, आपको दोनों को मिला है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको कमकोणम पान तंजावुर को मिला है और थोवलई फूलों की मात्रा कन्याकुमारी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए भी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 125 कह रहा है कि मार्च 2025 में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी, ठीक है ना। उसके बाद चलिए 20 का सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि मार्च 2025 में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखिएगा, ये किया गया श्रीलंका में। उसके बाद देखिए, L&T फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, ये किया गया है जसप्रीत बुमराह को। चलिए आगे देखते हैं। 128 कह रहा है कि आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको रजनीगंधा अचीवर्स ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय बार और पे व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपको गुरुग्राम में, हरियाणा में। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपको 27 मार्च को। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शार्ली बोचवे, ठीक है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि किस राज्य या यूटी ने महिलाओं के लिए मार्च 2025 में बस यात्रा मुफ्त कर दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने। उसके बाद देखिए, स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारतीय निशानेबाजी ने कितने पदक जीते? तो ये जीते हैं आपको 8 कुल पदक जीते हैं। उसके बाद तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको काठमांडू, नेपाल में। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कह रहा है किस राज्य की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन और कन्वेक्शंस पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित एक्रोच अवार्ड दिया गया है या दिया गया था? याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस को। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे 137 नंबर कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किन्हें दिया गया है? ये दिया गया आपको आकर्षक सराफ को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 138 नंबर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लागू होने के बाद राष्ट्रीय लिंगानुपात में कितना वृद्धि हुआ। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 12%। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। उसके बाद कह रहा है नोमैड कैपट लिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पे रहा। तो बता दें आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे कह रहा है कि किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है 24-25 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद देखिए कह रहा है कि भारतीय नौसेना की INS तर्कस ने न्यूजीलैंड नौसेना के एंजैक क्लास फ्रिगेट HMNIS के कहाँ पर पासेक्स का आयोजन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अदन की खाड़ी में। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने अगस्त 2025 में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए AI चैटबॉट लामा 4 किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया आपको मेटा ने लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की आपको हरियाणा सरकार ने। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन ने। उसके बाद कह रहा है कि भारत ने Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किससे समझौता किया है। तो ये किया आपको बेल से समझौता किया है, BEL से। इसके बाद ये कह रहा है कि लॉस एंजल्स में 2028 के ओलंपिक खेलों में किस खेल की वापसी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट की वापसी होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है। तो ये बनी है आपको जब से यूनिकॉर्न कंपनी। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 150 नंबर कह रहा है कि किस देश ने PM मोदी को अपनी विजय दिवस परेड में आमंत्रित किया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहाँ स्थित सीन्स इन द स्क्वायर में शाहरुख खान एवं काजोल का स्टैचू लगाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। उसके बाद कह रहा है कि वारंगल चपाता मिर्च किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बना है नई दिल्ली। इसके बाद देखिए हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। इसके बाद देखिए कह रहा है एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया। इसका बता दें राइट आंसर हो जाएगा आपको मोहसिन नकवी को। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। इसके बाद कह रहा है कि अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको 4 अप्रैल को। उसके बाद 7वीं भारत जलपान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ पे आयोजित की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो कहाँ पड़ता है, जापान में पड़ता है। चलिए आगे देखिए। इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा असम में। उसके बाद देखिए कह रहा है खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है। तो आपको ये लद्दाख में शुरू किया गया है। अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है। तो अंबेडकर जयंती फ्रेंड्स आपको 14 अप्रैल को मनाया जाता है।
फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका बता दें, राइट आंसर हो जाएगा आपको ये भी जो दिया है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो बता दें आपको महिला फीफा विश्व कप 2035 का आयोजन आपको यूनाइटेड किंगडम करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए कह रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गोवा में हुआ। ठीक है ना। उसके बाद चलिए कह रहा है नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत जो है आपको 36 नंबर पे रहा। उसके बाद कह रहा है कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2025 में विश्व के शीर्ष हवाई अड्डा कौन सा रहा? तो बता दें आपको, ये रहा आपको चांगी एयरपोर्ट। कहाँ पे है? तो सिंगापुर में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में शीर्ष पर रहा। तो ये शीर्ष पे कौन सा रहा? तो दब्बा एस ग्राम पंचायती। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष पे रहा। तो रहा कौन रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधुआ विश्वविद्यालय, जो चीन में पड़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो याद रखिएगा, इसका यूएई कर रहा है। उसके बाद देखिए अमेरिका ने भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कौन सा सम्मान देने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, गॉड ऑफ ऑनर देने की घोषणा की है। उसके बाद चलिए, इसके बाद कह रहा है कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपको डॉक्टर अच्युत सामंत को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना आपको तेलंगाना पहला राज्य बना है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि मास्को फिल्म फेस्टिवल में प्रदीप कुरवाह को किस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया? ये दिया गया आपको हा लिंखा बने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे। उसके बाद कह रहा है 174 नंबर कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस भारतीय ग्रंथ को शामिल किया गया है? तो किया गया आपको, बता दें, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि भारत चीता परियोजना के तहत किस देश से 8 चीता भारत लाने का कगार 2025 में हुआ? बता दें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोत्सवाना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि किस राज्य की सरकार काइनेटिक ग्रीन एनर्जी के साथ मिलकर पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए आगे। किस मंत्रालय ने IM सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? याद रखिएगा, ये किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। उसके बाद कह रहा है कि किन्हें वेटरन अचीवर्स पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ये किया गया आपको बता दें फ्रेंड्स, इसका होगा इनमें से एक से अधिक को। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 179 कह रहा है कि CBI ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन चक्र 5 चलाया है। इसके बाद कह रहा है कि बिहार के उद्यमियों ने किस संग्रहालय का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा, मोदी स्मृति संग्रहालय का विमोचन किया है। उसके बाद चलिए, तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई में। आगे, भारत का आधिकारिक तौर पर 107वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। चलिए उसके बाद देखते हैं।
सिनेमा में योगदान के लिए किन्हें फ्रांसीसी सम्मान ऑफिशियल डांस अवार्ड्स ड्रेस आर्ट्स एट डेस लेटरेस से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर बता दें आपको, हो जाएगा पायल कपाड़िया को। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि किन्हें वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पी शिवकामी को ये अवार्ड मिला है। चलिए आगे कह रहा है कि पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन के लेखक कौन है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसके बता दें ऑप्शन यहाँ पे है, इसके लेखक हो जाएंगे देवेंद्र कुमार शर्मा और अरुण सिंघल, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों मिलके इस बुक को लिखे हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है आपको क्रिस गेल ने। उसके बाद चलिए, अप्रैल में किस राज्य की सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? तो ये किया आपको तेलंगाना सरकार ने। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 22 अप्रैल को। उसके बाद कह रहा है 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम क्या है? तो 2025 का थीम जो है एकता और उपचार के लिए कला, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि 28 अप्रैल 2025 को किस कैथोलिक धर्मगुरु का 88 वर्ष में निधन हो गया? तो ये हुआ आपको पोप फ्रांसिस का, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है गरिया और बोरसो ब्रोन उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में मनाया गया। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर भयानक आतंकी हमला हुआ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पहलगाम में। चलिए आगे। उसके बाद कह रहा है कि पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो इस बता दें हो जाएगा कोनेरू हॉपी ने इसका खिताब जीता। उसके बाद देखिए 194 नंबर, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए कह रहा है बिहार में खेलो यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर लॉन्च क्या है? तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा गज सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय का विमोचन किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का पहला निर्माण पूरा कर लिया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? बता दें इसकी लंबाई जो है फ्रेंड्स वो है 14.57 किलोमीटर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद करें 198 नंबर, एशियाई विकास बैंक ने वित्त 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया है? तो याद रखिएगा ये अनुमान कितना है, तो इसका हो जाएगा 7.2%। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का एयर शो कहाँ पे आयोजित किया गया? याद रखिएगा एक हुआ आपको पटना में। उसके बाद कह रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपको कुमार मंगलम बिरला को मिला है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि ध्रुव से अधिक विषुवत रेखा पर होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद कह रहा है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे कह रहा है निम्न में कुछ भाषा के आधार पर सही का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। चलिए आगे। उसके बाद कह रहा है कि इंद्रधनुष बनने के दौरान कौन सी प्रकाशीय परिघटना घटित होती है? तो याद रखिएगा वो होती है इनमें से सभी, अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। उसके बाद कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है,
तो इसका कार्य जो है याद रखिएगा कि यह एक समान तापमान बनाए रखना। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में किसमें केवल स्थितिक ऊर्जा होती है? तो किसमें? तो बंद स्थिति में छत का पंखा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 206 में कि अभी केंद्र बल की दिशा होती है, याद रखिएगा ये केंद्र की ओर की होती है। इसके बल कह रहा है में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील। इसका कह रहा है कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो आर्सेनिक जो है अर्धचालक नहीं है। उसके बाद देखिए कह रहा है एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, अभी केंद्र बल के प्रभाव से जो उसे प्राप्त होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है प्रक्षेप्य पथ का आकार कैसा होता है? तो ये आकार होता है परवलय आकार होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा मूल भौतिक राशि नहीं है? याद रखिएगा यहाँ पे वेग जो है वो भौतिक राशि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो याद रखिएगा हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। उसका कह रहा है विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के विभव के अंतर को हम लोग बोलते हैं विभवांतर बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद कह रहा है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा जो होता है वो आपको 1/2 mv² के बराबर होता है। उसका कह रहा है कि कौन सा छद्म या काल्पनिक बल है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्र बल। चलिए उसके बाद कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा हो जाएगा आपको एक और बी दोनों सही है, मतलब पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि आपको लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मी के दिन में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो बता दें आपको मैक्सवेल के द्वारा खोजा गया था। उसके बाद देखिए उसके बाद कह रहा है कि ध्वनि के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? याद रखिएगा आपको ध्वनि यांत्रिक अनुपस्थ तरंगे है। ऑप्शन ए आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 220 नंबर कह रहा है निम्न में किस जोड़े का बीमा समान है? तो याद रखिएगा ये आपको सभी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी का बीमा समान है। चलिए इसके बाद देखते हैं वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए वाहनों में कौन सा उपकरण लगे होते हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडोमीटर से उसका दूरी मापा जाता है। उसके बाद कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा हमेशा 0 होता है, शून्य होता है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहा है कि शुद्ध जल में साबुन अथवा अपमार्जक डालने पर पृष्ठ का तनाव क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा घटेगा। उसके बाद कह रहा है एक चालक में उत्पन्न ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होता है? तो याद रखिएगा ये होता है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। उसके बाद कह रहा है हाइड्रोजन से भरा हुआ रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब वहाँ ऊपर जाने पे घट जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे यहाँ 226 कह रहा है आपको कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? तो बता दें आपको एक बीमीय सूत्र है फ्रेंड्स, राशि दिया हुआ है इस साइड। 226 का बी नंबर सही सुलेमित नहीं है। उसके बाद देखिए कह रहा है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा? तो बता देगा समय अवधि में उसका समय बढ़ेगी अपना राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है सूर्य का ताप मापा जाता है तो किससे? तो पायरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है किसी पिंड की पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? तो इसको बता दें आपको पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे
230 की कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो बता दें आपको, तो इसमें का आपको दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ध्वनि तरंग जो होता है वो चुम्बकीय तरंग नहीं होता है। चलिए आगे करना है। यहाँ पे राशि दिया हुआ है और मात्रक दिया हुआ है, मैच करना है। तो याद रखिएगा, ताप का मात्रक केल्विन होता है और ज्योति तीव्रता का मात्रक जो हो जाएगा वो कैंडेला हो जाएगा, और पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। यानी राइट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, आपको पेरिस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अनुदैर्ध्य तरंगे के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र को क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, ये कहलाता है संपीड़न। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो 235 में बता दें आपको, ए नंबर जो कथन है वो बिल्कुल सही है कि निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहा है सौर सेल अथवा बैटरी उपयोग करने पर ऊर्जा का रूपांतरण होता है, वह है फ्रेंड्स रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, याद रखिए इसका राइट आंसर गुरुत्व बल के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन सी मात्रकहीन और बीमाहीन भौतिक राशि है। तो याद कीजिएगा, ये विकृति हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है स्टेथोस्कोप, हॉर्न, लाउड स्पीकर जैसे ध्वनि यंत्र में किस सिद्धांत को उपयोग में लाते हैं। तो याद कीजिएगा, बहुलित परिवर्तन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब तब बनेगा जब वस्तु को रखा जाएगा कहाँ पे, तो वक्ता केंद्र पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक होता है। तो आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद समान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ क्या होता है, तो बढ़ता है। याद रखिएगा, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिएगा, उनके बीच के माध्यम पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहा है किसी कण द्वारा निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार दोहराई जाने वाली गति रेखा वाली गति होगा। याद रखिएगा, आवर्त गति कहलाता है। इसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि आवेशों के बीच लगने वाले बलों को परिभाषित करता है कौन सा, तो कूलम्ब का नियम। उसके बाद देखिए, तांबे की प्लेट में एक वृत्ताकार छिद्र है। तांबे की प्लेट गर्म करने पर वह छिद्र का व्यास क्या होगा, तो सदैव बढ़ जाएगा। इसके बाद देखिए, कह रहा है कि निम्न कथन में कौन सा विकल्प सुलभित नहीं है, यानी गलत है। तो 248 का ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, कह रहा है किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है तब। चलिए आगे, कह रहा है कि पृथ्वी पर वस्तु का भार अधिकतम होगा ध्रुवों पर। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो याद कीजिएगा, 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक सुलभित नहीं है। ठीक है, 252 का कह रहा है कौन एक सुलभित नहीं है, तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापता है, बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आगे ऑप्शन देखते हैं कौन सुलभित नहीं है। उसके बाद देखिए, औसत शक्ति, यहाँ पे कह रहा है कि औसत शक्ति की इकाई मापता है, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में दूरी इकाई करता है, बिल्कुल सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, बिल्कुल फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा युक्ति पास्कल सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें सभी।
उसके बाद कह रहा है दाब बढ़ने पर किसी द्रव्य का क्वथनांक क्या होगा, तो याद रखिएगा क्वथनांक भी बढ़ेगा। उसके बाद चलिए कह रहा है कि वर्षा की बूंद द्वारा एक नियत वेग प्राप्त कर लेने का कारण है, तो याद रखिए इसका कारण क्या है, हवा का श्यान बल। उसके बाद कह रहा है कि किसी वस्तु के गतिज और स्थितिक ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, याद रखिए कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। उसके बाद है कि यहाँ पे कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वित्तीय कक्षा में एक समान चार्ज गति मान एम वस्तु के लगने वाले अभिकेंद्र बल का मान बराबर होता है, तो याद रखिएगा mv²/r के। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखिएगा 258 का डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो याद रखिएगा ये होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे किस परिघटना की व्यवस्था प्रकाश के कर्णिका सिद्धांत से की जा सकती है, तो याद रखिएगा इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, तो याद रखिए अवतल दर्पण में। उसके बाद देखिए कह रहा है अपश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है, याद रखिएगा ये होती है 20 हर्ट्ज से कम। गुरुत्वीय बल की प्रवृत्ति होती है, तो याद रखिएगा संरक्षी बल। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कॉस्मिक किरणें के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर सही नहीं है। तो कह रहा है कि कथनों विचार करना है कौन सा कथन सही नहीं है, तो याद कीजिए 265 का आंसर हो जाएगा आपको। एक और दो दोनों सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है, याद रखिएगा उसके घनत्व पर। इसके बाद कह रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाला तरंग निम्न में कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा याद कीजिएगा गामा किरणें हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अपवर्तित प्रकाश की किरणें अविलंब से दूर हट जाती है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब। उसके बाद देखिए कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर के कुंडली में समांतर क्रम में शंट जोड़ने पर वह परिवर्तित हो जाएगा किसमें, तो याद रखिए वो एमीटर में। सर कह रहा है क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक से आपको जल का प्रवाह मापा जाता है। चलिए इसके बाद कह रहा है आपको दिया हुआ यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन है कौन सा ग्राफ एक समान मंदन को दिखाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आपको भू स्थिर उपग्रह के आवर्तकाल होता है, याद रखिएगा 272 का राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग की 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो आपको 9 गुनी हो जाएगी। कौन सा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो इसको याद रखिएगा 274 का आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कह रहा है प्रत्यास्थता का गुण मुख्य रूप से किस पदार्थ में पाया जाता है, याद रखिएगा ये ठोस पदार्थ में पाया जाता है। उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है सयांता गुणांक का सीजीएस मात्रक है, तो बता दें आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ब्रह्मांड के सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना हो तब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए इसके बाद कह रहा है कि किसी ठोस गोलों के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है, तो 0 होती है। उसके बाद कह रहा है सर्वप्रथम किसने निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं एक समान त्वरण जी के साथ नीचे गिरकर एक ही समय पर जमीन पर पहुंचती है, तो याद रखिएगा ये गैलीलियो ने किया था। उसके बाद देखिए कह रहा है
स्थैतिक घर्षण का मान होता है, तो ये आपको सपी घर्षण से अधिक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि किस चालक में धारा प्रवाहित होने पर ओम का नियम लागू नहीं होता। तो याद रखिए ऑप्शन राइट हो जाएगा इनमें सभी, डायोड, ट्रांजिस्टर और चालक तीनों पे लागू होता है। उसके बाद कह रहा है कि लेक लांसे सेल किस प्रकार का सेल है। तो याद रखिएगा ये प्राथमिक सेल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है, यदि वह खड़ी हो तो झूलने का दोलनकाल या आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा इसमें से आपको कुचालक विद्युत का। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है ऊष्मा संचरण की उस विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घुमाया जाता है तो किया गया कार्य होगा, शून्य होता है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसमें गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा आधार से होकर गुजरती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद कह रहा है कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा अवतल लेंस को बोलते हैं। उसके बाद देखिए फिर मैच करने आया फ्रेंड्स, यहाँ पे मैच करने वाला आ गया 289। तो 289 मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है आवासीय क्षेत्र का जो हो जाएगा ये सेकेंड हो जाएगा 55 डेसिबल। शांत क्षेत्र का हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपको 50 डेसिबल। और औद्योगिक क्षेत्र का हो जाएगा याद रखिएगा आपको 70 डेसिबल। व्यापारिक क्षेत्र का 65 डेसिबल। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि फोटोग्राफी में मुख्य कौन से रंग होते हैं। तो याद रखिएगा लाल, नीला और हरा होते हैं। कैलाइडोस्कोप बनाने में उपयोग होता है। तो याद रखिएगा समतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद कह रहा है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले आभासी उतार चढ़ाव को कहा जाता है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको तो कह रहा है कौन सा एक सही सुलमित नहीं है। तो याद रखिएगा आपको ए नंबर बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, सही सुलमित नहीं है। उसके बाद देखिए कह रहा है ब्लांडिंग पेपर द्वारा स्याही सूखने की प्रक्रिया में शामिल है। तो याद रखिएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो वह किस बात का घोतक होता है। तो याद रखिएगा आंधी या झंझावत की संभावना होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक प्याले में स्थित अवस्था में एक तरल पदार्थ रखा गया, इस संबंध में कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। कह रहा है पाइशाइन अनुपात का संबंध किस पदार्थ से है। याद रखिएगा ये ठोस से होता है। वर्षा के दौरान उस ऊर्जा परिवर्तन होता है किसमें, तो स्थितिक ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। चलिए उसके बाद देखते हैं। कह रहे औन कार्य शून्य होता है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण बनता है कितने डिग्री का। तो याद रखिएगा 90 डिग्री का। उसके बाद कह रहा है कि रडार संप्रेषण में किस तरंग का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा इसमें सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 1 से लेकर 300 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, जिसमें 2 से ज़्यादा करेंट अफेयर और 100 क्वेश्चंस आपको जनरल साइंस के मिलेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही अच्छा वीडियो ला सकूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।